नमस्कार एवरीवन, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। बच्चों, वी हैव स्टार्टेड द सेकंड बुक दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, क्या होती है, क्या क्या इसमें हम पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ रहे थे पॉलिटिक्स का मतलब क्या है। तो उस पॉलिटिक्स के मतलब को जानते हुए हमने अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स का मतलब क्लैरिफाई किया। कुछ लोग जो लीडर्स हैं वो कहते हैं जनसेवा है, लोगों के वेलफेयर के लिए बना है। कुछ लोग कहते हैं मैनिपुलेशन है। फ्यू आर सेइंग इट्स डर्टी पॉलिटिक्स। कुछ कहते हैं कि अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए इट इज बेस्ड। सो अब पॉलिटिक्स एक्चुअल में क्या है, ये सारे व्यू को जानने के बाद अब पॉलिटिक्स क्या करती है, इस फैक्ट को बताती है कि सोसाइटी में सबके लिए जस्ट क्रिएट हो, इक्वालिटी हो, एवरीवन शुड गेट द इक्वल चांस ऑफ अपॉर्चुनिटी। वो पॉलिटिक्स क्या है, आप सभी को इक्वालिटी बेस पे लाएं, सभी के वेलफेयर के लिए वर्क करें। दैट इज द थिंग, मल्टीपल नेगोशिएशन फॉर कलेक्टिव डिसीजन। अब बहुत सारे नेगोशिएशन करने पड़ते हैं, समझौते करने पड़ते हैं। क्या करने के लिए? टू रीच ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट, किसी कलेक्टिव डिसीजन पर पहुंचने के लिए कुछ समझौते हमें करने पड़ते हैं। समझौते क्या होते हैं कि सपोज फ्यू थिंग्स आई डोंट लाइक इन द पर्टिकुलर थिंग, तो सामने जो पार्टी से हम नेगोशिएट कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, दे नीड टू एग्री ऑन माय पॉइंट्स। वो एग्रीमेंट्स, कुछ पॉइंट्स उन नेगोशिएशन पे बेस्ड होते हैं। सो मल्टीपल नेगोशिएशंस आर मेड ऑन फॉर कलेक्टिव डिसीजंस। देन एस्पिरेशन ऑफ पीपल, लोग सरकार से क्या चाहते हैं। पॉलिटिक्स बताएगी कि लोग सरकार से क्या चाहते हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, वो कितना वेलफेयर वर्क चाह रहे हैं, उनके लिए क्या नीड है और क्या उनकी बेसिक नीड पूरी हो रही है, नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो पा रही है। तो वो सारे एस्पिरेशन जो है वो गवर्नमेंट से करते हैं। व्हाट गवर्नमेंट डू, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कितना वेलफेयर वर्क करे, उसका कितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए लोगों के लिए, दैट ऑल्सो इट सीज। पीपल स्ट्रगल इन डिसीजन मेकिंग। अब ये क्या है कि लोगों का स्ट्रगल करके कोई डिसीजन बनता है। ऐसे आपने देखा होगा, जब भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, दे डोंट टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, वो इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते, बट दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट। अपनी मांगों को लेकर वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं। ये भी अलग अलग होते हैं, एक प्रोफेशनल के होते हैं, वकीलों के यूनियन हो गई, टीचर्स की हो गई, किसी लेबर यूनियन हो गई, या फिर जो आपका ओवरऑल हित को लेकर करप्शन का केस हो गया, या किसी जनरल इशू को चल रहा है उसको लेकर हो गया, तो ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं। तो कुछ डिसीजन जो होते हैं वो प्रेशराइज होकर लोगों के स्ट्रगल के बाद, देखा होगा कई बार किसी मांगों को लेकर लोग यहाँ बैठ गए, धरना कर लिया या स्ट्राइक कर दी। तो इस तरह के जो स्ट्रगल्स है उससे भी पॉलिटिक्स बाद में इवॉल्व होती है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। अब हम पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ेंगे, उसके सिस्टमेटिक पॉइंट्स को हम यहाँ पढ़ते हैं। अब क्या करेगी पॉलिटिकल थ्योरी? इट डील्स विद आइडियाज, प्रिंसिपल्स विच शेप गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ इन सिस्टमेटिक मैनर। ये क्या करती है? वो उन आइडियाज को बताती है, वो उन प्रिंसिपल्स को बताती है, उन सिद्धांतों को बताती है ऑन विच गवर्नमेंट इज बेस्ड। गवर्नमेंट जो है वो सोशल लाइफ को सिस्टमेटिक मैनर में रन करे। हम थ्योरी पढ़ेंगे इसमें बहुत सारी, किलास्की ने क्या कहा, फ्रेडरिक ने क्या कहा, या आपके सीले हैं वो क्या कहते हैं, या गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं, या कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं। तो दीज आर द पॉलिटिकल थिंकर्स। सो पॉलिटिकल थ्योरी इज टेलिंग अस अबाउट द थ्योरीज ऑफ द थिंकर्स सो दैट अ गवर्नमेंट कैन रन इन अ प्रॉपर मैनर। वो उन पॉलिटिकल थिंकर्स की थ्योरीज को बताती है। फिर उन थ्योरीज, उन बेसिस पे हम गवर्नमेंट को कैसे रन करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे चलना है, इन सारी बातों को डिसाइड करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ फ्रीडम। अब किन किन एस्पेक्ट्स को, किन किन पॉइंट्स को कवर कर रही है, तो ये बता रही है फ्रीडम के बारे में। फ्रीडम क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, हाउ मेनी एग्जांपल्स आर गिवन इन दैट, उसके मीनिंग को हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग थिंकर्स ने फ्रीडम का मीनिंग क्या दिया है, अबाउट दैट आल्सो। देन इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, व्हाई इज इंपॉर्टेंट, इसकी डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज टेलिंग अबाउट दैट आल्सो। देन जस्टिस, जस्टिस क्या है, न्याय क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। देन अगर सिस्टम डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी क्या है, डेफिनेशंस डेमोक्रेसी के बारे में अलग अलग विचारकों, अलग अलग थिंकर्स के
पर्टिकुलर सिद्धांत, उनके नॉर्म्स, उनके प्लस पॉइंट्स, उनके माइनस पॉइंट्स फॉर डेमोक्रेसी। सेक्युलरिज्म क्या है इसके बारे में बताना कि जो हम सेक्युलर स्टेट की बात करते हैं जहाँ पे कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, एक्चुअली वो क्या होता है। So these all points, these all topics are supposed to come in next chapters. अगले सारे चैप्टर इन्हीं पॉइंट्स बेस्ड होंगे। इक्वालिटी क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है, जस्टिस क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। वी आर गोइंग टू टेक द ब्रीफ मीनिंग ऑफ दैट। हम उनके सभी के मतलब देखेंगे और हर के लिए अलग अलग जो है वो थिंकर्स हैं वो बताते हैं। कहीं जेम्स स्टुअर्ट मिल आपको बताएंगे, कहीं कोई और पर्टिकुलर रास की वो बताएंगे। तो अलग अलग जो आपके थिंकर्स होते हैं दे विल गिव देयर व्यूज ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक्स। फिर ये क्या बताती है पॉलिटिकल थ्योरी, सिग्निफिकेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। जहां पे रूल ऑफ लॉ चलता है, जैसे हमने देखा था कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट है, वो क्या बता रहा है कि हमारे किसी भी राइट को कोई हर्ट करता है, वी कैन अप्रोच द कोर्ट। We are having a constitution, we are having articles, we work on that. So it is telling about the rule of law. Then it is telling about the separation of power. Power का separation कैसे है? जैसे हमने देखा गवर्नमेंट के 3 पार्ट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। वर्टिकल वे में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो पावर का सेपरेशन करने का व्हाट इज द significance of that, what is the benefit of that, it is telling about it also. तो ये क्या बता रहा है आपको, freedom is equality, justice, democracy, secularism, significance of rule of law, separation of power। इन सारी बातों के डिस्कशन और इन सारी बातों के डिटेल we will study in this। Then about the judicial review। एक बार जब कोई न्याय हो जाता है, जस्टिस हो जाता है, and if the person find कि जो न्याय हुआ है दिस इज नॉट इन द फेवर ऑफ द पर्सन और द ग्रुप, देन जो जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस है वो भी हमने अडॉप्ट किया। इट वी हैव टेकन फ्रॉम अमेरिका कि किसी भी जस्टिस का जो जजमेंट निकला है उसको दोबारा रिव्यू किया जाए। दिस इज आल्सो देयर। देन इन दिस वी विल स्टडी द थिंकिंग आइडियोलॉजीज ऑफ रूसो, मार्क्स, गांधी एंड लाइक वी कैन सी हॉब्स, लॉक। ये सारे जो थिंकर्स हुए थे इन सब की थिंकिंग के बारे में, इनके आइडियाज के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। जैसे हॉब्स ने क्या कहा, लॉक ने क्या कहा, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। भाई पॉलिटिक्स क्या है, ये आपका जो हम रन करते हैं स्टेट, वो क्या है कि वो एक समझौता है, एक नेगोशिएशन है। किसके बीच में, राजा और लोगों के बीच में। राजा जो रूल करेगा, लोग जिन पे रूल किया जाएगा। तो कुछ समझौते होते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप हमें ये सुविधाएं देंगे, देन वी आर गोइंग टू ओबे योर रूल्स, हम आपकी बात को मानेंगे। तो अगर ये म्यूचुअल कंसेंट ना हो, ये समझौते ना हो, देन रूलिंग करना प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो रूसो ने अलग बात कही, हॉब्स ने अलग बात की, लॉक ने अलग कही। मार्क्स, कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल लिखा। कम्युनिस्ट की बात करते हैं, लेबर क्लास की बात करते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, किस तरह से लेबर जो वर्क है होना चाहिए, रेवोल्यूशन कैसे हुआ उसकी बात करते हैं। गांधी ये पॉलिटिशियन नहीं, ये आइडियोलॉजिस्ट, ये थिंकर्स हैं। इन्होंने कहा, बताया, गांधी एक पूरा सब्जेक्ट है आपका। इफ यू डू गो फॉर द फर्दर स्टडीज दिस सब्जेक्ट, यू विल कम टू नो अबाउट हिज आइडियाज, चाहे वो आपका नॉन वायलेंस को लेके हो, सत्याग्रह को लेके हो, या अलग अलग किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को लेके हो। तो ही इज गोइंग टू गिव यू द डिटेल अबाउट गांधी की आइडियाज। इसके अलावा जो अभी के करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है उसके बारे में हम जानते हैं, और फ्यूचर के लिए पॉसिबिलिटी क्या है उसे भी हम जानते हैं। तो इस तरह से हम पॉलिटिकल थ्योरी में वी कम टू नो अबाउट वेरियस थिंग्स व्हिच इज गोइंग टू टेल अस अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स। और जो थिंकर्स है, दे थिंकर्स आर नॉट ऑलवेज द पॉलिटिशियंस, दे आर द पीपल दोज हु आर गिविंग अस द प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत बताते हैं, जो हमें टेक्निक्स बताते हैं, जो हमें आइडियाज बताते हैं, और उन आइडियोलॉजीज को फिर एक्चुअल में कंट्री बाद में रन करता है। सो एक्चुअली दिस इज द थिंग व्हिच इज गिविंग अस द कंसेप्ट। ये पॉलिटिक्स को एक कंसेप्ट देती है, क्या, पॉलिटिकल थ्योरी। एक बार फिर रिवाइज करेंगे, ये कैसे अराइज होती है। फैक्ट क्या है कि सोसाइटी में सबके लिए जस्ट होना चाहिए, मल्टीपल नेगोशिएशन होते हैं जो कलेक्टिव डिसीजंस पे बेस्ड होते हैं, लोगों की एस्पिरेशन को देखना, गवर्नमेंट क्या करती है इसके बारे में, और डिसीजन मेकिंग में लोगों का जो स्ट्रगल है उसका रोल उसे देखती है। देन व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, अब क्या करती है, लोगों के आइडियाज और प्रिंसिपल को देखती है जो
रिशेप करते हैं गवर्नमेंट को और सोशल लाइफ को सिस्टमेटिक मैनर। फिर क्या करती है, क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब बताएगी आपको, ये आपको इक्वालिटी का मतलब बताएगी, ये आपको जस्टिस के बारे में बताएंगी, डेमोक्रेसी के बारे में बताएंगी, सेक्युलरिज्म के बारे में बताएंगी, रूल ऑफ लॉ के बारे में बताएंगी। दीज आर द चैप्टर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, तो ये सारी चीजें ये डिग्निफाई करती है। देन ये आपको उन थिंकर्स के बारे में जिन्होंने अपनी बुक्स में कुछ कंसेप्ट को दिया है, उन कंसेप्ट्स के बारे में मिल है, बेंथम है, रूसो है, आपका हॉब्स है, लॉक है, गांधी है, इन स्लास्की हैं, इनके बारे में ये कुछ पर्टिकुलर टर्म्स के बारे में अपने फैक्ट देते हैं, अपने व्यूज देते हैं और इन्हें पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो हमें बताती है। इन्हीं थिंकर्स के आइडियाज से वी हैव डेवलप्ड आवरसेल्फ, हमने बहुत कुछ सीखा है। और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स इज अ पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर आइडियाज और उन आइडियाज के थ्रू वी कैन कम टू नो अबाउट सो मेनी थिंग्स। सो इन नटशेल व्हाट यू कैन सी in political science, the book of political theory, we are going to get the introduction of that. First we have seen कि कहाँ से लाई हुई है और फिर हमने देखा इसमें हम क्या पढ़ते हैं। So children, what you need to do, you need to read the chapter thoroughly. Always don't forget to read the chapter. उसके आपके सारे concept आपको clear होंगे। In that manner you will be able to come to know about various facts. उन fact को जान के आप political theory को और properly समझ पाएंगे। Then we will go for some definitions. Political theory की कुछ definitions दी गई हैं, अगली क्लास में हम उन definitions को discuss करेंगे। So in such a manner you will be able to know thoroughly about the political theory. And the questions I have given the link earlier also, and now I will also give in the WhatsApp group. जो आपका CBSE My Guide है उसमें से आप देखें 11th में इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस बन चुके हैं और उनका क्या आंसर कैसे लिखा जाता है, तो you will get a more idea for that. Ultimately, I will give 1 or 2 questions from the particular topic and you need to solve the questions in your political science notebook. And I am very much sure you all have made the notebooks of political science. वो नोटबुक बना के आप सारे कंसेप्ट जो आपके सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमने डिस्कस किया है आप उन्हें नोट डाउन करें. So it will be the short notes for you and the question what I am given to you, you need to note down the copy. इस तरह से आप अगर पढ़ते हैं then easily you will be able to understand the concept. और बाकी जो कंसेप्ट हैं आपके चाहे जस्टिस के, इक्वालिटी, फ्रीडम के, जब चैप्टर्स आएंगे थिंग्स विल बी क्लैरिफाइड. आपको पता चलेगा कि इसके भी अलग अलग पार्ट कैसे होते हैं. बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू स्पेशलाइज इन द टॉपिक. तो आपको इस टॉपिक के स्पेशलाइज्ड पार्ट जो होते हैं उनके बारे में पता चलेगा. उनके फॉर्म्स क्या होते हैं, उसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, उनके माइनस पॉइंट्स क्या हैं, एवरीथिंग यू विल कम टू नो. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. Do revise things. Don't forget to do the work in the notebook. Thank you so much.